हरिओम साथियों, मैं पंडित अरविंद राय काशी से। हम आज गणेश चतुर्थी पर बात करेंगे। गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, जो पूजन है, जो पर्व है, उसको किस तरीके से मनाना चाहिए, उसकी क्या विधि हो सकती है, यह क्यों मनाया जाता है और इस दिन राशियों के आधार पर हम किस प्रकार से अपने अनुष्ठान पूजन करें कि हमारी जो मनोनुकूल इच्छा है वो उसकी पूर्ति हो और उसमें हमें लाभ प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम बात करेंगे गणेश चतुर्थी पर्व का। गणेश चतुर्थी का जो पर्व है ये भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दिन सोमवार को स्वाति नक्षत्र में गणेश जी का जन्म हुआ था। तो ऐसा शुभ मुहूर्त अब की बार 18 सितंबर 2023 को दोपहर में तृतीया के समाप्त होने के बाद चतुर्थी लग रहा है और दिन सोमवार है, स्वाति नक्षत्र है, तो ये शुभ मुहूर्त बनता है। जिनको भी गणेश जी की उपासना करना है, व्रत करना है, पूजन करना है या उनकी प्रतिमा को स्थापित करके गणेश जी का हमको 3 दिन का जो अनुष्ठान होता है वो गणेश विसर्जन करना है, उनको 18 सितंबर को 2023 को इसको स्थापित कर सकते हैं। साथ ही उदया तिथि के अनुसार जो लोग पूजन करना चाहें वो 19 सितंबर 2023 को सूर्योदय के बाद चतुर्थी में भी गणेश पूजन कर सकते हैं। यह भी किया जा सकता है, दोनों तरीका सही है। अब हम बात करते हैं पूजन की विधि पर। गणेश जी की पूजन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है, इसमें कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है और छोटे से छोटे तरीके से कम सामग्री में हम इस पूजन को संपादित कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो लोग पूजन करना चाहते हैं अपने घरों में, जिस स्थान पर करना चाहते हैं उस स्थान को स्वच्छ जल से हमको धुल लेना है। वहाँ पर एक चौकी रख देनी है, चौकी पर लाल आसन बिछा देना है। उस लाल आसन पर गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके घर में है उसको स्थापित कर देंगे। अगर प्रतिमा या मूर्ति आपके पास नहीं है तो गोबर से, गाय के गोबर से गणपति बनाकर उस पर सिंदूर को लेपित करके उनकी प्रतिष्ठा कर देंगे। इसके पश्चात घी का दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे, माला फूल चढ़ाएंगे। भगवान गणेश को दुर्वा बहुत ही प्रिय है तो दुर्वा अवश्य चढ़ाएंगे। साथ ही ऋतु के अनुसार जो फल उपलब्ध है उसको चढ़ाएंगे। जो मिठाई या नैवेद्य हम उपलब्ध कर सकते हैं वो नैवेद्य चढ़ाएंगे। इसके पश्चात भगवान गणेश की स्तुति करेंगे, उनका स्तोत्र करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद जिस भी मंत्र का हम उनके जप करना चाहते हैं या कोई विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं वो अनुष्ठान को हम संपादित करेंगे। वह संपादित हो जाने के बाद हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे और आरती करके पूजन को संपन्न करेंगे। ये बहुत ही सूक्ष्म विधि है जिस विधि के आधार पर हम गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि राशियों के आधार पर हम किस तरीके से पूजन करें या किन मंत्रों का जप करें कि हमको विशेष लाभ प्राप्त हो। तो कई जगहों पर गणेश जी के कई मंत्र बताए गए हैं। मैं कुछ मंत्र आपको राशियों के आधार पर बताता हूं जिनको अगर आप अब की बार करते हैं तो आपकी मनोनुकूल स्थिति होगी आपकी, और जो भी आप इच्छित संकल्प लेके इसको करेंगे उसको पूर्ण होने में वो सहायता प्रदान करेगी। अब बात करते हैं राशियों के आधार पर मंत्रों का। मेष राशि वालों को ओम गणेश्वराय मंत्र का जप करना चाहिए और उनको मूंगा की माला से इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये उनके लिए विशेष लाभदायी हो सकता है। वृषभ राशि वाले ओम महागणपतये नमः मंत्र का जप करेंगे और स्फटिक की माला से अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो उनको यह बहुत ही शीघ्र फलदायी होगी और शीघ्र पूजन का लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों को ओम गजकर्णकाय नमः इस मंत्र का जप करना है और इस मंत्र का जप करने से उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों को मरगज की माला से मंत्र का जप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। बात करेंगे कर्क राशि वालों को। कर्क राशि वालों को ओम भालचंद्राय नमः इस मंत्र का जप करना है और कर्क राशि वाले मोती की माला से अगर मंत्र का जप करते हैं तो उनको मनोनुकूल सिद्धि प्राप्त होगी। मनोनुकूल संकल्प के आधार पर उनकी इच्छाएं पूर्ण होगी।
अब बात करें सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों को ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का जो है जप करना है, और सिंह राशि वालों को लाल चंदन की माला से मंत्र का जप करें तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों को। कन्या राशि वालों को ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का जप करना है, और कन्या राशि वाले तुलसी की माला से अगर मंत्र का जप करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से मनोनुकूल सिद्धि या मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी। अब बात करें तुला राशि वालों को। तुला राशि वालों को ओम विघ्ननाशाय नमः मंत्र का जप करना है, और तुला राशि वाले वैजंती की माला से अगर मंत्र का जप करते हैं तो उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का अगर जप करते हैं और रुद्राक्ष की माला से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो भी संकल्प है वह शीघ्र पूर्ण होगा। अब बात करें धनु राशि के लिए। धनु राशि वाले ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का जप करें, और हरिद्रा की माला से अर्थात हल्दी की माला से जप करने से उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद मकर राशि वाले। मकर राशि वालों को ओम एक दंताय नमः मंत्र का जप करना है, और नीली की माला से अगर वो करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से ग्रहोनुकूल जो बाधा है उसकी शांति होगी और उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि वाले ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का जप करें, और लाजवत की माला से अगर वो मंत्र का जप करते हैं तो शीघ्र मंत्र सफल होगा और उनको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि वाले ओम धूम्र वर्णाय मंत्र का जप करें, और लहसुनिया की माला से अगर ये मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी और वांछित मनोकामना की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये 12 राशियों के आधार पर मैंने बताया कि 12 अलग अलग मंत्रों का जप करना है, और उनके लिए माला बताया है कि किस माला से जप करने से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है। ये अगर माला आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप सामान्य रूप से रुद्राक्षी माला से भी अगर जप करते हैं तो आपकी इच्छा का पूर्ति होगा, आपका पूजन सफल होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो जिनके पास माला की अनुपलब्धता है, माला नहीं वो व्यवस्था कर सकते हैं, वो रुद्राक्ष की माला से जप करें, उनका पूजन अवश्य सफल होगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष अनुष्ठान और पूजा हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जो गणेश चतुर्थी के दिन अगर किया जाए तो उसका बहुत ही विशेष लाभ होता है। जैसे यदि किसी दंपत्ति को संतान नहीं हो रही है तो संतान की कामना से संकल्प करके अगर वो संतान गणपति स्तोत्र का अनुष्ठान करते हैं अथवा किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा कराते हैं तो निश्चित ही उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अब बात करें जो विद्यार्थी है, जो पढ़ने में कमज़ोर है या जिसकी स्मरण शक्ति थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो याद करता है उसको याद नहीं होता है, उनको जो है गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा संकल्प करके किसी योग्य ब्राह्मण से कराना चाहिए। इससे निश्चित रूप से उनकी जो शिक्षा है और वह अच्छी होगी और उनकी जो स्मरण शक्ति है वह अच्छी होगी। अब जिनको धन की इच्छा है, जो धन पाना चाहते हैं, वो भगवान गणेश के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जिनको व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, जो धन की इच्छा से कोई कार्य ऐसा करना चाहते हैं जिसमें उनकी रुकावट आ रही है, वो संकटनाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करें, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं या आपके ऊपर व्यापार में कोई कर्ज हो गया है और आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, तो आप ऋण मोचक गणपति स्तोत्र का पाठ करें या उसका अनुष्ठान कराएं। निश्चित रूप से इससे आपका जो ऋण है वो कम होगा और उसके कम होने के या उसके खत्म होने के रास्ते आपको अवश्य प्राप्त होंगे। अब कुछ एक विशेष अनुष्ठान भी है जो 11 दिनों का होता है जिसको हम करा सकते हैं, वह है गणपति सहस्रार्चन। 11 दिनों तक, मतलब गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक जो 11 दिनों का ये समय है, अगर इस समय आप गणपति सहस्रार्चन का
11 दिवसीय अनुष्ठान कराते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना आपने मन में रखी है वह निश्चित रूप से उसको पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक और बहुत ही विशेष अनुष्ठान है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी 11 दिनों में यदि आप गणपति सहस्रार्चन के साथ साथ गणपति अथर्वशीर्ष का 1100 पाठ कराते हैं और दशांश हवन तर्पण मार्जन कराते हैं तो ऐसा कोई मनोकामना है ही नहीं जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो जो लोग इसको करना चाहते हैं वो बहुत ही भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक योग्य ब्राह्मणों के द्वारा संकल्पित कराकर यदि इस अनुष्ठान को करते हैं या करवाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना सिद्ध होगी, पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।